हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज मेरी 90 डेज़ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का डे 49 है और आज मैं चेस्ट और ट्राइसेप्स को ट्रेन करने वाला हूँ। लाइफ आजकल ऐसे ही चल रही है, थोड़ा सा क्या काफ़ी ढीला फील कर रहा हूँ आजकल मैं, पता नहीं क्यों, क्या हो गया है मुझे अचानक से। व्हेन आई स्टार्टेड दिस जर्नी, जब मैंने किया था तो हाँ, उस टाइम काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड था मैं और मतलब इवन नए नए आइडियाज़ भी आ रहे थे उस टाइम पे। बहुत सारे नए आइडियाज़ आए थे जो मैंने काफ़ी हद तक इम्प्लीमेंट किए लेकिन अब प्रॉब्लम ये है, आइडियाज़ कुछ नहीं आ रहा, मोटिवेशन नीचे जा रहा है समझ में नहीं आ रहा कैसे आगे जर्नी को बढ़ाऊँ। और आज मैं आपको ये बताना तो भूल ही गया, आज आपका जो स्वागत कर रहे हैं यहाँ पे वो हूँ मैं और मेरी तन्हाई। जी हाँ, आज मैं खुद ही शूट करूँगा तो देखते हैं कैसा शूट करूँगा खुद ही शूट करना पड़ेगा आज, क्योंकि अमित नहीं आया है। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि मतलब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे मोटिवेशन थोड़ी कम होती जा रही है, कुछ नया आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं, कुछ विगर महसूस नहीं हो रहा है। और एक्चुअली में पता नहीं क्या दिक्कत हो रखी है कि थोड़ा सा मतलब डिप्रेस नहीं हूँ मैं, लेकिन एक डिप्रेशन की जो हिंट होती है ना छोटी सी, कि कहीं मन नहीं लग रहा, कुछ करने का मन नहीं कर रहा और फ़ोन स्क्रॉल करे जा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब वही होता है ना कि मतलब आप यू फील अलोन, अकेला फील करते हैं हम कभी कभी कि भाई काश कोई होता, जबकि कुछ कोई होता तो भी कुछ ना होता लेकिन फिर भी हम ऐसा ही सोचते हैं और ऐसा सोचते सोचते हम अपने आप को और डिप्रेस फील कराते रहते हैं। तो आजकल मेरे साथ ऐसा हो रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है वो भी तो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि भगवान की कृपा से मैंने ये जो शेड्यूल चालू कर रखा है कि भाई मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे शूट करना है, तो उसमें मेरा कोई ऐसा दिक्कत नहीं आ रही है वो मैं कर पा रहा हूँ ठीक से। बैक पेन का स्टेटस अभी क्या है? बैक पेन का स्टेटस अभी ये है कि है लेकिन कम है, मैनेज कर पा रहा हूँ जैसे हमेशा से कर रहा था। और लेकिन हाँ, यहाँ पे हमें एक चीज़ और समझ में आई कि मतलब जैसे जर्नी होती है ना, जब हम किसी चीज़ को भी किसी जर्नी पे निकल पड़ते हैं, किसी गोल की तलाश में कुछ पाने के लिए जब हम चल पड़ते हैं, तो स्टार्टिंग में जोश होता है लेकिन उसे कंटिन्यू रखना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेगी जो आप नहीं सोच रहे होगे जब आप स्टार्ट कर रहे होगे कि ऐसी चीज़ें भी फेस करनी पड़ेंगी, लेकिन हाँ फेस करनी पड़ती हैं। कुछ नए नए चैलेंजेस आते हैं, लेकिन समय के साथ बहते रहना ही बेहतर है। तो इसीलिए मैं भी इसलिए आपके पास ये वीडियो लेकर आ गया हूँ आगे बढ़ते हुए तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया, चेस्ट और ट्राइसेप्स को ट्रेन करेंगे तो और क्या बता सकता हूँ मैं आपको, आज मेरा दिन कैसा रहा। दिन टेम्पटेशन से भरा, हर तरफ से टेम्पटेशंस आ रही थी, बहुत सारी ऐसी इच्छाएं आ रही थी जो मैं जानता हूँ गलत है और उनको पूरा करने के लिए मैं कोशिश भी नहीं करता, लेकिन वो जब इच्छाएं आती हैं तो यू वांट टू ग्रैब देम, गेट देम, अचीव देम। तो वही उसी उधेड़ बुन में जो कि सब नकली है लगा हुआ था। और इस वजह से जिम भी आने में बहुत मतलब आलस इतना भर गया है। और आलस मैं थोड़ा थोड़ा समझ रहा हूँ, जैसे मैं आलस में अपना जीवन बिता रहा हूँ वैसे वैसे मैं थोड़ा थोड़ा समझ रहा हूँ कि आलस एक्चुअली में चीज़ क्या है आलस का थोड़ा थोड़ा डायनामिक समझ में आ रहा है। अब मैं एग्जैक्टली तो बता पाऊँगा क्या आपको? आलस आलस क्या है
इसे पूरी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए मुझे भी आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी मैं भी थोड़ा सा समझ रहा हूँ। थोड़ा सा समझाऊँ उसे कि आलस वजह क्या है। आलस मेन वजह ये है कि एक छोटे में बता दूं तो ये है कि आपको लगता है कि अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो आप खुश रहेंगे, बस यही आलस की वजह है। ऐसा सोचना कि अगर मैं कुछ नहीं करूँगा तो आप खुश रहेंगे, यही है आलस की वजह। क्योंकि जितना आप कुछ नहीं करते, टाइम को बर्बाद करते हैं, उतना ही ज़्यादा आपको गिल्ट महसूस होता है। फिर जब आपको गिल्ट महसूस होता है तो आप सोचते हैं कि अरे मेरा तो टाइम वेस्ट हो गया, अब तो मेरे पास कुछ करने के लिए बचा ही नहीं, तो मैं क्या करूं, छोड़ो। जब पहले कुछ नहीं किया था अब क्या करते हैं, फिर से बैठ जाते हैं। हम बार बार ये चीज़ को रिपीट करते रहते हैं और भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं कि पहले जब हमने आलस किया था तब हमें कोई अच्छा महसूस नहीं हुआ था। तो पुरानी बातों के डिप्रेशन को, पुरानी बातों की परेशानियों को भुलाने के लिए हम आलस का सहारा लेते हैं, जबकि आलस खुद एक परेशानी है जो हमारे लिए और आगे परेशानी क्रिएट करता है। तो यही वजह, मैं थोड़ा बहुत अभी ये जो मैंने आपको बताया ये अभी कुछ भी नहीं है, आलस का डायनामिक और भी बहुत बड़ा है। लेकिन सच बताएं, आलस के ऊपर ज़्यादा रिसर्च करके फ़ायदा नहीं है और मैं नहीं चाहता कि मैं इससे ज़्यादा जानूँ आलस को, क्योंकि मैं इस आलस को छोड़ना चाहता हूँ। और मैं बड़ा बोल नहीं बोल सकता इस वक्त कि आज से मैं आलस को दूर भगा दूंगा, नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल सकता, क्योंकि वो झूठ होगा। क्योंकि हम देखते हैं कि हम बहुत सारे बड़े बड़े बातें कर लेते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि बातें करने से पहले क्या हम खुद को कंट्रोल कर पा रहे हैं हम खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, लेकिन पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। हमारी आँखों को, हमारी सेंसेस को, हम किसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, लेकिन हम चाहते हैं कि दुनिया कंट्रोल में आ जाए। लेकिन बात मानिए, अगर आपने इन सबको कंट्रोल नहीं किया तो अगर आप उसके बाद भी अगर आप पूरी दुनिया को कंट्रोल करने के काबिल हो गए तो भी आप खुश नहीं रहेंगे। ऐसा शास्त्रों में लिखा है, वैदिक शास्त्रों में लिखा है, श्रीमद् भागवत में लिखा है कि लोग बड़े बड़े दिग्विजयी होते हैं, सम्राट होते हैं, सारे चारों दिशाओं को जीत लेते हैं, लेकिन अपनी इंद्रियों को नहीं जीत पाते। और इस वजह से चाहे वो कितने ही बड़े राजा क्यों ना हो, जीते वो एक गुलाम की तरह ही हैं। क्योंकि पूरी दुनिया पे कंट्रोल करके तुम क्या करोगे जब खुद पे ही तुम्हारा कंट्रोल नहीं है तुम अपना बेहतर और तुम अपना अच्छा ही नहीं समझ पा रहे तो क्या फ़ायदा हुआ उसका। तो वो सीन है। तो इसीलिए आलस को कैसे दूर भगाया जाए, उसका यही तरीका मेरे को समझ में आया कि जो काम नहीं करने का मन कर रहा उसे ज़बरदस्ती करें। जी हाँ, इसके अलावा अभी मेरे पास और कोई सॉल्यूशन नहीं है आलस भगाने का। और सच बताऊँ, ये जो मैं कैमरे के सामने आपसे ऐसे बात करता हूँ, एक्चुअली ये सेल्फ टॉक होती है, आमने सामने मैं अपने आप को देख पा रहा होता हूँ फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये, तो ये आमने सामने मैं खुद ही को समझा रहा हूँ कि आलस को दूर भगाने का जो तरीका है वो यही है कि जो काम आपको करना अच्छा नहीं लग रहा, जिसका जो काम आपको मालूम है ये मेरे लिए सही है और आपको करने का मन नहीं कर रहा, तो उस काम को कीजिए। यही तरीका है आलस को भगाने का। क्योंकि आलस भागता है एक्साइटमेंट से, वैरायटी से, कुछ नया करने से। तो आजकल हम सबको बहुत अच्छे से आदत पड़ चुकी है अपने कंफर्ट जोन में काउच पे पड़े रहने की, मुझे भी है। तो अगर हम उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, कुछ नया वैरायटी दिखेगी तो आलस कहेगा अरे नया जोन, अब मुझे भी इसे अपने आप को इवॉल्व करना पड़ेगा इसके हिसाब से, क्योंकि इसने कुछ नया किया है। जहाँ पे मैंने इसे कंट्रोल कर रखा था अभी उस जगह में अब ज़्यादा दिन नहीं रहा, ये वहाँ से बाहर निकल गया। तो कितनी अच्छी बात मेरे को आई अभी, मतलब मैं खुद भी सुन के मतलब मुझे अच्छा लग रहा है कि यार सही है, सही बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता आप लोगों को कैसा लग रहा होगा, बट हाँ, आलस को दूर करने की वजह है, यही तरीका है। बाकी ओ तेरी 10 मिनट बोल लिया हूँ, तो अब इस बात को यहीं विराम देते हैं और एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। चलिए, और क्या बताऊं, अभी बहुत हो गया, पता नहीं इतना लंबा आपने सुना भी होगा मेरा या नहीं ठीक है, तो चलो एक्सरसाइज करते हैं। ये
I open up my eyes to the world, I open up my mind to it now. I open up my heart to a girl, and hope she doesn't tear it all down. And like a little strand of her hair, a piece of fur will always be found on my pillow in the shirts that I wear. Her laugh was always my favorite sound. You know I always loved all the ways you made me feel. There's nothing that compares, every day it felt so real. I couldn't get enough, you're the one whose time I'd steal. You showed me how to love, how to open up and deal, yeah. You used to call my place home, cause we never felt alone. You're the only one I want, that's the only thing I know. You used to call my place home, cause we never felt alone. You're the only one I want, that's the only thing I know. Sometimes I don't wanna wake up, I stay in bed for the day, yeah. I think about where you lay, yeah, and the nights that we stay, yeah. All the things that you say to me, all the times that you come over to stay with me, all the problems that you said were okay with me, all the problems that you had went away with me. And when I'm feeling down and I'm out, I think about the words out your mouth. You always said that we'd be okay, that we can make it another day. Well, tell me, baby, how'd that work out? I feel like I lost you in a crowd, and now I never hear from you now. I feel like we just let ourselves down. You used to call my place home, cause we never felt alone. You're the only one I want, that's the only thing I know. You used to call my place home, cause we never felt alone. You're the only one I want, that's the only thing I know. तो गाइस, इसी के साथ मेरी 90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का डे 49 यहीं ख़त्म होता है। आई होप आज मेरी सोलो एफर्ट आपको पसंद आई होगी। आज बहुत लंबी, काफ़ी देर तक बात करी इंट्रो में आपसे। पता नहीं लोग यहाँ तक पहुँचेंगे भी या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, अपना तो काम है, हमें तो करना है। और जैसे कि मैंने आपसे पहले डिस्कस किया कि आलस को भगाने का सबसे बेहतरीन तरीका, जो आपका मन नहीं कर रहा करने का, उसे ज़बरदस्ती कीजिए, और कोई तरीका अभी तक मुझे समझ में नहीं आया है। तो बस इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए, देखो मैं कितना अच्छा फील कर रहा हूँ। मैंने एक्सरसाइज ख़त्म कर ली। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं जिम भी आऊँ, लेकिन देखो, तो आगे बढ़ते रहें, काम करते रहें, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें, और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी लेट्स गेट बेटर टुगेदर।